सबको जैमजी की। मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी। और ये एक न्यूज आ रही है जिसमें बताया जा रहा है thousands of people are reportedly lining up to have a portion of their skulls removed and one of Elon Musk's brain chip implanted। पता नहीं ये कौन हजारों लोग हैं जो इतने बेवकूफ हैं, पागल हैं, जो अपने दिमाग के साथ छेड़छाड़ करवाना चाह रहे हैं। दिमाग एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करना आसान नहीं होता है। क्योंकि दिमाग एकमात्र बॉडी का ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉडी को लीड करता है। खुदा ना करे अगर किसी इंसान के दिमाग को कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। उसको सुनना बंद हो सकता है, उसका बोलना बंद हो सकता है, उसका खाना पीना बंद हो सकता है, उसका चलना बंद हो सकता है, उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज हो सकता है हमेशा के लिए। तो ये कौन से ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज़ हैं जो ये काम करना चाह रहे हैं, जो अपने दिमाग के साथ बोल रहे हैं कि भी हमारी बॉडी को चिप लगाई जाए, हमारी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की जा सके। ये कौन है? हज़ारों लोग जो लाइन बनाकर खड़े हैं, अपनी वेट कर रहे हैं। ये कौन है? हजारों लोग जो चिप लगवाने के लिए, अपने दिमाग का छेड़छाड़ करवाने के लिए कि मेरा नंबर कब आएगा लाइन लगाकर खड़े हैं। ये वही ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज़ हैं जो कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं, जो कुछ भी ट्रेंड में चलता है उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये सेम वैसे है जैसे हालिया गुजरी बीमारी में कई लोगों ने यूट्यूब पर, मेरे जैसे लोगों ने वीडियो बनाई थी कि आपने ये इंजेक्शन नहीं लेना है क्योंकि ये एक जहर है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है, एक प्लान है। लेकिन बेवकूफ़ लोगों को समझ नहीं आई, उन्होंने मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, उन्होंने उनके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी और जाकर ये इंजेक्शन लगवा लिया। अब यूरोप के अंदर इस इंजेक्शन के खिलाफ जो हालिया गुजरी बीमारी है उसमें लगे थे तो कई सारे केसेस फाइल किए जा रहे हैं जो कि आपको न्यूज़ में देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि उसको हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा है। लोगों को बेसिकली अब पता चल चुका है कि उनकी बॉडी से छेड़छाड़ की गई है, कौन सी जहर उनकी बॉडी के अंदर डाला गया, उनको पता चल चुका है कि उसकी वजह से इंडिया के अंदर कई यंग लोग कार्डियक अरेस्ट बीमारी से मर रहे हैं। बिल्कुल जवान लोग जो जिम जाते हैं, जो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं, जो अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं, वो लोग मर रहे हैं। और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बीमारी में फर्क होता है। जब हार्ट अटैक आता है किसी इंसान को तो उसके पास चांसेस होते हैं कि उसका हार्ट कितना बच चुका है जिससे वो अपनी जिंदगी को आगे जी सके। लेकिन कार्डियक अरेस्ट बीमारी में एकदम से हार्ट चलना बंद हो जाता है, वह ब्लड को पंप नहीं करता है, जिसका मतलब है कि सडन इंसान की मौत हो जाती है। तो ये कार्डियक अरेस्ट बीमारी होती है। ये हजारों लोग भी उन्हीं में आते हैं जिन्होंने उस टाइम पर हमारी बात नहीं मानी थी। क्योंकि न्यूरोलिंक के ऊपर कई बार मैं वीडियो बनाकर दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि ये दुनिया को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। और इनका मकसद पैरालाइज लोगों को चलाना नहीं बल्कि हेल्थी लोगों को खत्म करना है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है? डार्पा की आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं, यानी कि डार्पा ने इनको फंड किया हुआ। ये डार्पा कौन है? ये डार्पा अमेरिका की डिफेंस एजेंसी है जिसमें एडवांस रिसर्च होते हैं। इसका फुल फॉर्म है जी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये जो एजेंसी है इसका मकसद है कि अमेरिका की डिफेंस एजेंसी को मजबूत करना है। टेक्नोलॉजी वाली साइड में इन्होंने अपने लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जिसमें ये डिफेंस को ज्यादा मजबूत कर सके। डार्पा के दिमाग में अब ये बात क्यों आई, इन्होंने ये ब्रेन इनिशिएटिव लॉन्च क्यों किया? तो आपको पता है कि जब अमेरिका की सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई हुई थी तो इन्होंने सुपर पावर बनने के लिए फेक मून लैंडिंग की थी। उसी टाइम जब ये कुछ चल रहा था तो सीईओ ने MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग शुरू किया था, जिसके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। उस वक्त से इनका ख्वाब था कि किसी तरह इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। आप खुद सोचें, अगर किसी देश की डिफेंस एजेंसी किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि डिफेंस एजेंसी का मतलब या तो वेपन बनाना होता है या टेक्नोलॉजी बनाना होता है कि जब दुश्मन उनके साथ जंग लड़ने के लिए आए तो वो एक ऐसा बटन दबाए जिससे दुश्मन को भूल जाए कि वो करने क्या आया था। अब आप यहाँ पर देखें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एक वेबसाइट है, ये अमेरिका की सरकार की अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से वो आर्टिकल शेयर किए जाते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। तो आप नोट करें, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल शेयर किया गया जिसमें लिखा है Here's how Elon Musk planned to put a computer in your brain। यहाँ पर किसी पैरालिसिस या अंधे व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर आम इंसान की बात की जा रही है। अगर हम इसकी रीड मोर में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा गया है To hear Musk tell it Neuralinks hardware is ether a state of the art tool for understanding the brain, a clinical advance for people with neurological disorder or the next step in the human evolution। अब ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम पर इन्होंने लोगों को फ्रॉड लगाया होगा कि अगर ये इंसान अपने दिमाग में चिप नहीं इम्प्लांट करवाएगा तो हमारा हाल ही बंदरों की तरह होगा। जिस तरह इंसान बंदरों को कंट्रोल कर सकता है, फ्यूचर में जो इन्वॉल्व किए हुए होंगे वो इंसानों को कंट्रोल करेंगे। आपको क्या लगता है इन्होंने एवोल्यूशन के नाम पर स्कूलों में बच्चों को माइंड प्रोग्रामिंग क्यों की हुई है? इसका रीजन शुरू से ये था कि नेक्स्ट स्टेप पर जाकर मशीन के साथ लोगों को मर्ज करना है।
ताकि लोग नॉर्मल समझे। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है हेल्दी पीपल्स ब्रेन में ये चिप लगाई जाएगी। ये सेम उसी तरह से कि आपके सर में दर्द हो रही थी और आपने दवाई लेकर खा ली और अब आप इस दवाई को लेकर दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि आप इस दवाई को खाओ, तुम्हारा भी सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वो आगे से आपको कहता है कि भाई मेरा तो सिर दर्द नहीं हो रहा है तो मुझे इस दवाई की जरूरत नहीं है, मगर आप उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम्हें ये दवाई खानी पड़ेगी, तूने इसको खाना ही खाना है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हो रहा है, हेल्दी पीपल्स के दिमाग में चिप लगाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये फ्यूचर प्लान है कि हर एक इंसान के दिमाग में चिप लगी हो। क्यों लगी हो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, उससे पहले आप जरूर ये क्लिप देखें ताकि आपको समझ आ सके। Digital tools at the service of medical and biological progress, advancing very fast. But can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains? यहाँ पर ये गंजा उस बंदे से पूछ रहा है जो साथ में बैठा है, ये बेसिकली ये गूगल का को फाउंडर है, इससे पूछ रहा है कि क्या तुम मानते हो कि आने वाले 10 साल के अंदर हर एक इंसान जो यहाँ पर बैठा है ये अपने दिमाग में ब्रेन चिप इम्प्लांट करवा चुके होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है और सिर्फ 4 साल बाकी है इनके प्लान के अंदर। जी तो जब इस गंजे ने उससे सवाल पूछा तो इसने आगे से क्या जवाब दिया आप सुनिए जरा। I can immediately feel because you all will have implants. और ये गंजा कह रहा है कि मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आने वाले 10 साल के अंदर अपने दिमाग के अंदर इम्प्लांट करवा चुके होंगे। Can we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable? I think that is imaginable. I think I think अब ये पता है क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि ये गंजा वक्त से पहले मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहा है, मैं इसका क्या जवाब दूं कि कौन अपने दिमाग के अंदर इम्प्लांट करवाना चाहेगा। मगर आज तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लोग कुछ भी करवाने के लिए तैयार हैं। ये जो हजारों हजार लोग लाइन लगाकर खड़े हैं कि हमें तो बस फ्री में मिल रही है जी एलोन मस्क की ये चिप है, यहाँ पर लिखा है वन ऑफ एलोन मस्क ब्रेन चिप। इसका मतलब है कि इंसान की बॉडी के अंदर एक चिप नहीं लगेगी, 4 चिप लगनी है। एक चिप इंसान के दिमाग में लगेगी, हमारे हाथ पाँव के हिलाने के लिए 3 चिप्स अलग से लगनी है। एक चिप लगनी है दिमाग में जहां से हम इमोशनली फैसले लेते हैं। तो जी एलोन मस्क की चिप लगवाने के लिए सोच कर जाना कि एक चिप नहीं लगनी है, 4 चिप लगनी है। और ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक वजह जिसको आपको पता है कि हालिया गुजरी बीमारी में सबको फ्री इंजेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इन इंजेक्शन का बाद में क्या असर हुआ वो आप सब जानते हैं। न्यूरोलिंक चिप को बंदरों के दिमाग में लगाकर उसको एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि बंदर गेम खेल रहा है, बंदर अपने आप सब कुछ कर रहा है जो इंसान करते हैं, और उसको नाम क्या दिया जा रहा है? एवोल्यूशन का। अब ये एलोन मस्क क्यों चाहता है कि हर एक इंसान के दिमाग के अंदर चिप इम्प्लांट की जा सके? क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ड्रेस कैसी है, ये देखिए उसकी ड्रेस के ऊपर क्या बना हुआ है, उल्टी क्रॉस बनी हुई है। और उसने ड्रेस कौन सा पहना हुआ है? आर्मर सूट पहना हुआ है, जो कि जंग में जाने के टाइम पहना जाता है। आपके सामने ये शैतान के लिए काम करने वाले पुजारी हैं, शैतान के पुजारी हैं। तो प्लीज 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 मेक श्योर करें कि आप इनको फॉलो करना बंद करें, इनके ट्रेंड के साथ चलना बंद करें, क्योंकि इनका मकसद मार्क ऑफ द बीस्ट को प्रमोट करना है, ताकि एंटी क्राइस्ट के टाइम पर कोई भी खरीदो फरोख्त ना कर सके उसकी शाप को लिए बिना। जिसके दिमाग में चिप नहीं होगी, जिसके हाथ पर उसका निशान नहीं होगा, वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं और यीशु मसीह के बारे में जानें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।